जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नीलम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम बाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं शरणशैलावदेहं दरुदर्शां ज्ञानामालिवेणं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रियदूतं वातजातं नमामि। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भक्तों, राम कथा के ते अधिकारी जिनका सत्संगत इत्यादि, और ये लिखा गया है कि जो ब्राह्मण का द्रोह करने वाला हो ना जाए, उसको भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, चाहे इतना बड़ा धनी हो। द्रोही न सुनाइए कबहू, सुरपति सरिस होए नृपोतमहु। और इस संसार में जिसका मान सम्मान न हो, वो किसी काम का नहीं होता है। जिंदा रहते हुए भी 14 प्राणी ऐसे होते हैं जो मरे के बराबर होते हैं। वो कौन कौन है हम आपको बता रहे हैं। कौन काम बस कृपण विमूढ़ा, बात करके बदल जाए, और कामी और बहुत दरिद्र और विमूढ़, अति दरिद्र, बहुत ज्यादा कंजूस, आजसी, जिसका संसार में कोई जस न हो, अति बूढ़ा, बहुत बूढ़ हो जाए आदमी, मरे के बराबर हो। सदा रोग बस संतत क्रोधी, जो हमेशा गुस्से में बना रहा है और सदा रोगी हो, विष्णु विमुख, भगवान से विरोध करने वाला, भगवान को न मानने वाला हो, श्रुति संत विरोधी, वेद पुराण को न मानने वाला हो और संत का विरोध करने वाला हो, तन पोसे जो केवल अपने पेट कहाँ पाले जानते हो, दूसरी जनता ही न हो, निंदक और दूसरे की निंदा करने वाला हो, आग खानी जो पाप की खान हो, तनु पोषक निंदक आग खानी, जीवित 100 समूह 14 प्राणी, ये 14 आदमी जिंदा रहते हुए मरे के बराबर होते हैं। आइए अपने ढंग पे चले देखें। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो हमारे ब्राह्मण बंधु। वैसे शरीर में भी 4 बताए गए हैं वर्ण। ब्राह्मणों से मुखमा शीश, गले के ऊपर का हिस्सा ब्राह्मण, बाहु राजन्य करता, ये दोनों हाथ ये क्षत्रिय है। उर तदश यद वैश्या, ये पेट जो है बनिया है, इसको गुप्ता कहते हैं। पेट के अंदर गुप्त इसके फैक्ट्री चला करती है और बराबर सब पैदा करता है और सबको पहुंचाता है। और पदार्थांग शूद्रो अजायत, पैर को शूद्र कहा गया है, लेकिन शूद्र के बिना भी तो कहा, शूद्र के ऊपर ही 3 वर्ण सब ऊपर ही रहते हैं, शूद्र के ऊपर, और उसी पर आधारित रहते हैं। अब तो बताना यह है कि ब्राह्मण में क्या होता है। ब्राह्मण में यज्ञोपवीत का गायत्री का बल होता है। कभी भी वैसे बताया गया है कि मृतक भोज में नहीं जाना चाहिए, और मृतक भोज में अगर जाते हो तो कम से कम 10,000 गायत्री का जप करो, तब तुम उसके दोष से मुक्ति मिलेगी। एक दिन नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, ये मुझे सुनने की इच्छा है, ये 9 सूत्र वाला 3 धागों वाला जो जनेऊ होता है, वो यज्ञोपवीत होता है, ये क्या है, इसमें कौन से देवता रहते हैं, और इसे बताए, हम जानना चाहते हैं। भगवान श्रोतमीक्षामि 9 सूत्रस्य लक्षणम, कस्मिन् वसति ये देवा, तस्मै ब्रूहि पितामह। पिताजी बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा है भैया, प्रथमे ओंकार सूत्रे, पहले सूत्र में ओम का वास होता है, द्वितीय अग्नि देवता, दूसरे में अग्नि देवता का वास होता है, और तृतीय तक्षक नाग का वास होता है, और चतुर्थे चंद्रमेव चा, चौथे तागे में चंद्रमा का वास होता है,
पंचमे पितृदेवास्ति, पांचवें धागे में पितृदेवता का होता है। और खष्टे चय प्रजापति, प्रजापति वैसे 9 होते हैं, लेकिन प्रजापति खष्टे छठे धागे में होते हैं। सप्तमे देव वासुदेवस्तु, और 7वें धागे में वासुदेव भगवान का वास होता है। अष्टमे रविरेवचा, और 8वें में सूर्य देवता का होता है। 9 में सर्वदेवास्तु, 9वें धागे में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए 9 सूत्र से लक्षणम, अपने विद्वत जनों के लिए ही ये हमें छोड़ना पड़ रहा है। और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हैं। और 4 वर्णों में से ब्राह्मण के लिए यज्ञोपवीत बहुत आवश्यक है, और क्षत्रिय के लिए भी यज्ञोपवीत चाहिए, वैश्य को भी यज्ञोपवीत चाहिए, क्योंकि यज्ञोपवीत के साथ तमाम नियम, संयम, बंधन होते हैं। और वैसे मनुष्य मात्र में शूद्र भी आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसे संयम नियम को निर्वाह नहीं कर सकते, या शायद इतना काम इनके पास रहता है कि इनके संयम नियम निर्वाह करने का समय नहीं रहता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शायद यज्ञोपवीत इनके लिए नहीं लिखा है। लेकिन अगर नियम के साथ सभी मनुष्यों के साथ इनका भी स्थान है, तो ये शायद हमारी समझ में इसलिए नहीं लिखा गया है कि जिससे कि इनको समय न मिले, या उस रास्ते से नहीं चल सकते, या वेद पाठ नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए अनिवार्य नहीं है। भक्तों, आज हम देख रहे हैं कि ब्राह्मणों के बीच में 70% ब्राह्मण ऐसे पाए जाते हैं जो यज्ञोपवीत के बारे में नहीं जानते हैं, और यज्ञोपवीत धारण भी नहीं करते। इसके 3 रूप हैं। एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत का ही दूसरा नाम है उपनयन संस्कार। जनेऊ से जो है दूसरा जन्म होता है। यज्ञोपवीत के जो है यज्ञोपवीत धारण करने के बाद ही उस ब्राह्मण को यज्ञ करवाने का जो है अधिकार होता है, उससे पहले नहीं। ऐसा भी पाया गया। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, हे पिताजी, केन उत्पादिता सूत्रम केन चा त्रिगुणीकृतम, इसलिए इस यज्ञोपवीत के धागे को किसने इसकी शुरुआत की और किसने इसको 3 भागों में बांटा है, और ग्रंथि बंधा कृतम केन, इसमें गांठ कैसे लगाई गई, किसने लगाया, और केन चा अभिमंत्रम, इसको किसने अभिमंत्रित किया है। तो ब्रह्मा जी ने बताया, मया चा उत्पादिता सूत्रम विष्णु त्रिगुणीकृतम, मैंने इसका पैदा किया है सूत्र को, और विष्णु भगवान ने 3 भागों में त्रिगुणीकृत किया है। और ग्रंथि बंधानाम त्रिनेत्राणाम, और ग्रंथ का बंधन मंत्रों के सहित लेकर के भगवान शंकर ने किया है। और गायत्री इसका मुख्य मंत्र है, गायत्री से अभिमंत्रित किया गया है। भक्तों, गायत्री में 3 अक्षर होते हैं। गा माने गंगा, या माने यमुना, ता माने त्रिवेणी, और त्रिकाल संध्या भी होती है। 3 धागे होते हैं। शायद इसीलिए इसको 3 धागों में बांटा गया है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 के लिए 3 धागों में बांटा गया है। भक्तों, इसलिए मुझे कहना है कि इसको जो नहीं जानता है, यहाँ पठेत प्रातः उत्थाय, सवेरे पहर उठ करके इसका जाप करना चाहिए गायत्री का। गायत्री का मतलब भी समझते हैं कि गायत्री माने होता क्या है। 3 अक्षर होते हैं, 3 नदियां होती हैं, त्रिकाल संध्या होती है, और 3 लोक होते हैं। वैसे 14 लोक माने जाते हैं, लेकिन 3 लोक मुख्य होते हैं। 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और त्रिताप होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, और वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, ये 3 होते हैं। इस तरह से 3 की संख्या बहुत पाई जाती है। स्नान काले चया भवत, स्नान के बाद इससे जाप करना चाहिए। कर्माधिकारी सा भवत, इस तरह से करता है वही ब्राह्मण कर्म का अधिकारी होता है, वेद पाठ करने का अधिकारी होता है, यज्ञ करवाने का अधिकारी होता है। ब्रह्मचर्यम फलम लभेत, और इसको धारण करके ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए। निष्फलम यो लभते भारम यो न जानाथ लक्षण, जो इसके लक्षण को नहीं जानता है तो केवल जनेऊ पहने हैं। कर्म बाह्यो भवेत विप्र, देखने में तो ब्राह्मण है, लेकिन कर्म नहीं है तो फिर क्या है। परलोके अपगर्हता, परलोक में भी इसकी निंदा होती है। और ब्राह्मण के 9 लक्षण जो पाए जाते हैं, ऋजु तपस्वी संतोषी, जो वेद का जानने वाला हो, तपस्या करने वाला हो, संतोष करने वाला हो, सत्य बोलने वाला हो, और शुचिता और पवित्र रहने वाला हो, जितेंद्रिय हो, दाता दान देने वाला हो, दान लेने वाला हो,
और दयालुता पाई जाती हो। ब्राह्मणैर नौभिर्गुणैः रजो तपस्वी सत्तु संतोषी सत्या सुचिता जितेंद्रिया दाता दत्त दयालुषा ब्राह्मणैर नौभिर्गुणैः, इस पर बताया जाता है। और भगवान राम भी, भाई पहले की परंपरा थी कि लोग गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते थे और गुरुकुल में क्षौर कर्म के बाद में उनका यज्ञोपवीत करवाया जाता था। यज्ञोपवीत के बाद उनको जो है विद्या आरंभ कराया जाता था। ये सब संस्कार हैं, 16 संस्कारों में से आते हैं। इसलिए अपने विद्वत जन भाव जो है भक्तों से निवेदन है कि इसको समझें और इस पर गौर करें और इसके रास्ते से चलने का प्रयास करें। भक्तों, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। और मेरे बताने में कहीं कोई त्रुटि रही गई हो, गलती हो गई तो उसको लिए हमारे विद्वत जन सब क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं बालक अनजान क्षमा करो तुम सोच मन। गलती तो सबसे हो सकती है, बसर गलती का पुतला है, अक्सर हो ही सकती है, इसलिए इस पर न ध्यान देते क्षमा करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली की जय, उमापति महादेव की। भगवान राम का भी एक जो पवित्र गुरु वशिष्ठ के यहाँ हुआ था। बोलो भगवान की जय, संत गुरु भगवान की।